हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफशोर या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी भी पसंद आएगी। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं समय की बर्बादी ना करते हुए। कोई शिष्य और गुरु होता है और वो ना अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तो बीच में जंगल का रास्ता निकलते निकलते काफ़ी देर हो जाती है और जंगल से निकलते ही एक गांव पड़ता है गुरु और शिष्य को दोनों को। तो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस गांव में कहीं पर जाकर रात को पनाह ले लेनी चाहिए। वह गांव में जाते हैं, जाते उन्हें एक गरीब से लोगों का घर दिखता है। तो वहाँ पर वो पनाह लेते हैं और उन्हें पता चलता है, अंदर जब घर के जाते हैं पता चलता है कि वो लोग काफ़ी गरीब हैं। तो जो गुरुजी होते हैं वह उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास अपना गुजारा करने के लिए क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ ये भैंस ही है जिससे हम अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास ना काफ़ी सारी ज़मीन भी है, पर लोग कहते हैं कि उसमें कुछ भी उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह बंजर है। तो गुरुजी यह सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस ज़मीन पर वो मेहनत करे तो काफ़ी कुछ कमाया जा सकता है और उनकी गरीबी भी दूर हो जा सकती है। तो रात को वो सो गए। तो गुरुजी ने रात को अपने शिष्य को जगाया और कहा चलो, और उनकी भैंस को भी खोल दिया, उसे भी लेकर वह चल दिए। तो शिष्य ने कहा गुरुजी से, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? इनका ये कमाने का, ये अपना गुजारा करने का एक ही जरिया है भैंस, और इसको भी आप लेकर जा रहे हो। तो गुरुजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और उसे कहा चलो। तो इस तरह वह चले गए और कुछ समय पश्चात जो वह शिष्य होता है वह भी काफ़ी बड़ा गुरु बन जाता है और 10 साल का समय निकल जाता है। इसमें उस शिष्य को याद आता है कि मेरे गुरुजी ने काफ़ी गलत किया था उन लोगों के साथ, क्योंकि उनके गुजारा करने का एक भैंस ही था जिसका दूध बेचकर वह अपना गुजारा कर लेते थे, और वही भैंस खोलकर गुरुजी ले गए। बहुत गलत किया गुरुजी ने। तो उसने डिसाइड किया शिष्य ने, हम वहाँ जाते हैं और देख के तो आते हैं कि वो लोग बेचारे अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, उनकी कैसी मानी हालत है। तो उस गांव में वह शिष्य जाता है और जाके देखता है कि उसी जगह पर एक आलीशान कोठी बन जाती है, और जो वह बंजर ज़मीन थी उस पर फूल पेड़ पौधे काफ़ी उगे हुए होते हैं। तो वह घर के अंदर जाता है और उस आदमी को देखकर शिष्य पहचान लेता है और वह कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ पर आया था। तो उस आदमी ने कहा हाँ जी, आप अपने गुरुजी के पास आए थे, लेकिन पता नहीं उस रात हमारी भैंस खुल गई, क्या हुआ, और आप लोग भी चले गए और आप लोगों ने बताया भी नहीं। तो वह जो शिष्य है वह समझ जाता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। तो गुरुजी ने ऐसा इसलिए किया था कि देखो, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही ज़िंदगी में कुछ कामयाबी मिलेगी। अगर किसी के कहने से हम ये करेंगे, कभी इसमें तो हमारा फ़ायदा हो ही नहीं सकता, इस काम में तो हमें नुकसान ही होएगा। अगर मेहनत करोगे ना और दृढ़ निश्चय कर लोगे तो हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए उस किसान के पास कोई जो वो आदमी था उसके पास कोई भी जरिया नहीं था कमाई का, सिर्फ वह ज़मीन थी। उसने उस ज़मीन में फसल उगाई, फूलों के पेड़ पौधे उगाए, और देखिए आज वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। यही उद्देश्य था गुरुजी का, और देखिए उस आदमी की भी किस्मत खुल गई। इसीलिए कहते हैं कि किसी के कहने से हमें अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं और इसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। एक न एक दिन ऐसा होता है कि हम ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए आपसे अलविदा कहने का समय आ गया और धन्यवाद जी।